बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से पहले आपने जो भी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा उसमें आपने ये पढ़ा कि जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो उसमें एक एलिमेंट कोई भी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज़ किए होते हैं कोई दूसरा एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को टेकअप करता है, और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स टेकअप करने की वजह से ये दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो गया है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है जिसकी एग्ज़ाम में किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में ऐड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और टॉपिक हमारा आज का है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, जिनका दूसरा नाम हमारे पास है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब आप नाम से ये समझ चुके होंगे कि ये इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, यानी कि उसको हम बोल रहे हैं कि वो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेल्फ रिड्यूस हो रहा है। वो खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, खुद ही रिड्यूस भी हो रहा है, खुद ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर का हम देखेंगे कि इंक्रीज भी हो रहा है, और उसी टाइम पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रिड्यूस भी हो रहा है। तो अब ये बड़ी आपको अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन ये बहुत इजी, बहुत सिंपल फिनोमेना है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की सबसे पहले हम जब डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली। तो हम ये बोलेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस इन विच रिडॉक्स रिएक्शंस in which same element is oxidized, and reduced. Same element is oxidized and reduced simultaneously, यानी एक ही वक्त में एक ही एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और जो रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये सुनने में बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेना लगता है। इसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हम लेने जा रहे हैं वो है हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अच्छा, इससे पहले कि हम इस एग्जाम्पल की डिटेल्स में जाएं तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जब रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एक्सप्लेन किए थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स टेकअप करके -2 स्टेट में जाकर अपना ऑक्टेट पूरा करता है। लेकिन पर ऑक्साइड जो है इनमें जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता। इनमें जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमारे पास -1 हो जाता है। तो इससे पहले कि हम इस एग्जाम्पल की डिटेल में जाएं तो यहाँ पे हम एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। वो ये है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है, किस किस केस में क्या क्या होगा, उसको एक एक एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं, ताकि अगर बोर्ड के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डीकम्पोजिशन से हट के वो कोई और पर ऑक्साइड ले लें तो हमारे पास उसका सही ऑक्सीडेशन नंबर पर ऑक्साइड ले लें या नॉर्मल ऑक्साइड ले लें, उनसे रिलेटेड कोई रिएक्शन ले लें, तो हमारे पास जो है वो
करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरह के ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा पहले रफ वर्क करते हैं, जस्ट लाइक द वे वी डू वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स, कि मेन क्वेश्चन तो चल रहा होता है लेकिन उसके साथ हमें थोड़ा रफ वर्क करना पड़ता है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को समझने के लिए हम थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, और उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन किस किस के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इन नॉर्मल ऑक्साइड्स जो हम जगह जगह जनरली पढ़ते हैं, उन ऑक्साइड्स पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हम ये चेक करेंगे। इन पर ऑक्साइड्स, जैसा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अभी हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड्स। ये 3 एग्जांपल्स जो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ मेरे बच्चों, ये आपको आगे भी जो आप और चैप्टर्स पे पढ़ोगे जगह जगह पे, तो आपको ये बहुत सी जगह पे प्रॉब्लम से बचाएगी और आपको कंसेप्ट क्लियर करने में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरे बच्चों जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, इनमें मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, और जो पर ऑक्साइड्स होते हैं इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, और जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1/2, हाफ, यानी कि 0.5 हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इन 3 केसेस को मैं आपके सामने एग्जांपल से प्रूव करती हूँ ताकि लाइफ टाइम आपकी ये वाली कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, और आपके सामने जब भी किसी भी जगह पे आपको ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना हो तो आप कोई भी मिस्टेक ना करें। तो नॉर्मल ऑक्साइड्स में मेरा बेटा मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे वाटर की। ठीक है, तो अब आपके पास हम यहाँ पे केस देखते हैं। हमें पता है, हम ये रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन में पढ़ के आए हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन होती है तो जनरली हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। हाँ, अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से अटैच हो तो फिर हाइड्रोजन -1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है तो एक हाइड्रोजन पे हमने रूल में ये पढ़ के आए हुए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज असाइन टू एटम पर एटम। एक एटम के ऊपर जो चार्ज है हम उसको कंसिडर करते हैं। तो एक हाइड्रोजन एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। तो ये जो एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है इसको हम ब्रैकेट्स में रखेंगे, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो अगर एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो इस मॉलिक्यूल में हमें 2 हाइड्रोजन्स नज़र आ रहे हैं, तो हम जो एक हाइड्रोजन पे जो चार्ज है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास जवाब आएगा यहाँ पे +2। अब क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल है तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि अगर इस साइड पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पे +2 चार्ज है तो इस साइड पे जो टोटल चार्ज होना चाहिए वो इसका बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही होना चाहिए विद द ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा माइनस, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे यहाँ पे +2 चार्ज है और टोटल ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो -2 है। +2 विल बी कैंसल्ड बाय -2 और ओवरऑल वाटर का मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। हम रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन में ये पढ़ के आए हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स होता है दे शुड बी इक्वल टू, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम क्लियर हैं कि जो नॉर्मल ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। अब हम बात करते हैं पर ऑक्साइड्स की, जो हम टिपिकली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स। पर ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो नॉर्मल से थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच्ड है, किसी मेटल से अटैच नहीं है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन पे यहाँ पे भी +1 चार्ज है। तो एक हाइड्रोजन पे जो +1 चार्ज है उसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। हमें आइडेंटिफिकेशन रहे कि जो ब्रैकेट के अंदर चार्ज है ये एक एटम के ऊपर चार्ज को इंडिकेट कर रहा है।
एक हाइड्रोजन पे अगर +1 चार्ज है तो यहाँ टोटल 2 हाइड्रोजन है, तो इन पे मिलाकर हमारे पास जो चार्ज बन रहा है वो है +2। अगर हम +2 की बात करते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए -2, तो ही ये मॉलिक्यूल जो है वो ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन -2 अगर यहाँ पे टोटल चार्ज है तो यहाँ ऑक्सीजन का एटम एक नहीं है, 2 है। तो यहाँ एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ। तो एक ऑक्सीजन पे हमारे पास जो चार्ज निकलेगा इट वुड बी -1। तो अब एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज निकला है उसको हमने ब्रैकेट में रख लिया है। तो आप देखो कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम पे जो चार्ज है वो -2 है, और यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन पे चार्ज हमने कैलकुलेट किया है वो -1 है, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर स्टडी करते हैं तो हमने एक एटम पे कितना चार्ज है बेसिकली उसको कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर दोहराती हूँ कि हाइड्रोजन की साइड पे एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज था, तो 2 हाइड्रोजन्स पे जो है +1 मल्टीप्लाइड बाय 2 होकर हमारे पास +2 चार्ज आ गया। अगर फार्मूला की इस साइड पे टोटल चार्ज +2 है तो इसकी इस साइड पे टोटल चार्ज लाजमी -2 होना चाहिए ताकि ये पूरा मॉलिक्यूल 0 हो सके। लेकिन अगर हम यहाँ टोटल चार्ज -2 कंसिडर करते हैं तो हमें ये नज़र आता है यहाँ एक नहीं 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या चार्ज है वो पता करने के लिए हमने टोटल चार्ज जो इस साइड पे था उसको 2 से डिवाइड किया है। तो एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारे पास निकला है वो -1 है। अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं सुपर ऑक्साइड्स की। तो सुपर ऑक्साइड्स में मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे पोटाशियम ऑक्साइड की। तो अब आप यहाँ पे देखो कि अब आपको पता है कि पोटाशियम अल्कली मेटल होता है, ग्रुप 1A से है। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अल्कली मेटल्स के ऊपर +1 चार्ज होता है। क्यों होता है ये वजह भी हमने उस लेक्चर में सारी डिस्कस की। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो आप जाकर देख सकते हैं रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, अब अगर इस साइड पे जो चार्ज है वो +1 है तो दूसरी साइड पे जो चार्ज है ऑक्सीजन वाली साइड पे जो चार्ज है टोटल चार्ज इट मस्ट बी -1, इसको -1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो -1 चार्ज है ये टोटल इस वक्त 2 ऑक्सीजन एटम्स पे आ रहा है। तो एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम इस -1 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास अब आप देख सकते हो कि सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या बन गया -1/2, या इसको आप -0.5 भी कह सकते हो। अब इस सारी बात में से हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड जो बात थी वो ये थी कि जो पर ऑक्साइड्स होते हैं इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। बच्चों एक बात याद रखें कि किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर के असाइन करने में गलती कर जाओगे तो आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगी। सो द फर्स्ट स्टेप जिसमें आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हो वो बहुत क्रूशल स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, उसमें गलती की गुंजाइश आपके पास नहीं होती। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किस तरह से एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, किस तरह से उसमें ऑक्सीजन खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रही है, खुद ही वो रिड्यूस भी हो रही है। अब ये सारा सिलसिला हम इसको इक्वेशन के साथ लेकर एक्सप्लेन करेंगे। तो अब बेटा हम लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो उस इक्वेशन में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डीकम्पोज होकर बना रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब इस रिएक्शन को हमने प्रूव करना है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, यानी कि इस इक्वेशन में एक एलिमेंट ऐसा है जो खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और खुद ही रिड्यूस भी हो रहा है।
तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इस इक्वेशन के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों का, तमाम एटम्स का हम सही सही ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में आते हैं। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस भी किया कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ईच हाइड्रोजन कैरीज +1 चार्ज। अगर और जो एक एटम पे चार्ज है उसको आपने लाजमी बेटा ब्रैकेट में रखना है ताकि आपके जहन में रहे कि एक एटम पे चार्ज कितना है, दैट इज +1। और यहाँ पे टोटल 2 हाइड्रोजन है तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू +2। और इस साइड पे आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि अगर इस साइड पे +2 चार्ज है तो दूसरी साइड पे ओवरऑल चार्ज इन 2 ऑक्सीजन के ऊपर लाजमी जो टोटल चार्ज है वो -2 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन पे चार्ज -2 आ रहा है तो एक ऑक्सीजन पे जो हम चार्ज निकालेंगे वो यहाँ पे पर ऑक्साइड में वो आ रहा है -1। और हम इसको भी ब्रैकेट में रख लेंगे ताकि हमें याद रहे कि रिएक्टेंट की साइड पे हाइड्रोजन के ईच एटम पे +1 चार्ज है और ऑक्सीजन के ईच एटम पे -1 चार्ज है। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट्स वाली साइड पे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ईच हाइड्रोजन +1 है और टोटल हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो दैट मीन्स के यहाँ पे चार्ज अगर +2 है तो इस साइड पे टोटल चार्ज क्या आएगा हमारे पास -2। यहाँ है ये एक ऑक्सीजन एटम तो इस -2 को हमें फर्दर किसी से डिवाइड करके ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि एक एटम पे कितना चार्ज है। तो यहाँ एक ऑक्सीजन पे -2 ही चार्ज है तो हम उसको ब्रैकेट में रख लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाए कि एटम टू एटम चार्जेस कितने हैं। लास्ट में हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन में हम ये बहुत अच्छी तरह से समझ के आए हैं, इसको एक्सप्लेन करके आए हैं कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। और थोड़ा सा मैं आपको याद करवा दूं कि इसकी वजह मैंने आपको क्या बताई थी कि ईच यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो एक जैसे 2 एटम्स के मिलने से बना है। यानी ऑक्सीजन इज डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। किसी ने कोई इलेक्ट्रॉन छीना नहीं हुआ है, किसी से लूज नहीं हुआ है, कोई चीज़ यहाँ पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ईच ऑक्सीजन एटम कैरी 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे जब हम रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन देख रहे हैं तो एक ऑक्सीजन पे हमने जो चार्ज कंपेयर करना है वो एक ऑक्सीजन पे कितना है उसको देखना है। एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो क्या है, -1 है। जबकि प्रोडक्ट में हमें 2 तरह की ऑक्सीजन्स नज़र आ रही हैं। एक वो ऑक्सीजन जिसके एक एटम पे चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और दूसरा वो वाले ऑक्सीजन एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यानी रिएक्टेंट में तो हमें सिर्फ एक ही तरह की ऑक्सीजन नज़र आ रही है लेकिन प्रोडक्ट्स में हमें 2 तरह की जो है ऑक्सीजन दिख रही है। तो जहाँ तक रही हाइड्रोजन की बात तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में भी +1 था और प्रोडक्ट में भी +1 था। यानी कि इस पूरे रिएक्शन में हाइड्रोजन ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना ही वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली जो चीज़ रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो रही है वो क्या है, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जब प्रोडक्ट में जा रही है तो इसका कुछ हिस्सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कुछ हिस्सा इसका क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको आगे फर्दर लेकर चलते हैं। पहले मैं ज़रा इसको यहाँ पे बैलेंस भी कर दूँ इस इक्वेशन को कि यहाँ पे हमारे पास डेफिनेटली जो है वो 2b आएगा। तो अब एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी है बेटा जिसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं जो हम लगाते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशंस, इन कोफिशिएंट्स का रिडॉक्स रिएक्शन में फ़िलहाल कोई काम नहीं है। इस वक्त हमारा इधर कोई फोकस नहीं होना चाहिए कि ये कोफिशिएंट 2 है, 5 है, 6 है या यहाँ पे क्या है। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर रहे होते हैं तो हम टोटली जो कोफिशिएंट्स हैं इनको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। हम यूँ समझते हैं कि कोफिशिएंट्स यहाँ पे हैं ही नहीं। अब देखो जब मैं इनको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर रही थी तो मैं बिल्कुल जो बैलेंसिंग के लिए हमने जो कोफिशिएंट्स यूज़ किए थे मैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी। है कि हम ये कहते हैं कि अगर ये जो रिएक्टेंट वाली ऑक्सीजन थी जब ये यहाँ से प्रोडक्ट वाली ऑक्सीजन से हम इसको मैच करते हैं तो हमें नज़र आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 से इंक्रीज़ करके चला गया है हमारे पास
सॉरी इंक्रीज करके नहीं, -1 से डिक्रीज करके चला गया है किसमें, -2 में। तो जब -1 आप यहाँ पे देखो, ये चार्ज आपको -1 नज़र आ रहा है और ये -2, यानी आप 0 से इस तरफ आ रहे हो। यहाँ पे अगर 0 है, -1 आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ। अगर आप 0 से इस तरफ चलते हो, 0 -1 -2 -3, और अगर इस तरफ चलते हो तो वो होता है +1 +2 +3। अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, जो आपने जहन में रखना है कि आप जो मूव किए हो इस रिएक्शन में, आपका ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, वो -1 से गया है -2 में। तो -1 से -2 में जब आप इस तरफ मूव किए हो तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है इस केस में। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को आपको पता है बहुत अच्छी तरह कि जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हुई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हमें नज़र आ रहा है कि रिड्यूस हुआ है। अब यही रिएक्टेंट वाली ऑक्सीजन जब हम इस ऑक्सीजन से कंपेयर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो -1 से इस तरफ गया है, इस साइड पे गया है। तो -1 से 0 पे आने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस केस में व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। तो अब आप देख सकते हो क्लियरली कि ये एक ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, जो हमें नज़र आ रही है कि दो तरह की प्रोडक्ट्स बनी हैं, वाटर और ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इस रिएक्शन में इस तरह से इन्वॉल्व हुई है कि इसका कुछ हिस्सा रिड्यूस हुआ है और इसका कुछ हिस्सा क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो अगर आप डेफिनेशन को रिकॉल करो तो मैंने आपको बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और खुद ही क्या हो रहा होता है, रिड्यूस भी हो रहा होता है। तो ये एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे की, ये हमने डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिस्कस किया। इस एग्जांपल से हमें क्लियर हो गया है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं और ख़ुद ही रिड्यूस भी हो सकते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं या फिर सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। हमारा यहाँ पे कंक्लूजन क्या है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कंक्लूजन हमारे पास ये बना कि इस रिएक्शन में बेसिकली ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड and reduced simultaneously. Oxygen is oxidized and reduced simultaneously in this रिएक्शन। तो अब आपको पेपर में बेटा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको ये आ सकता है कि कोई भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की आप क्या दें, एग्जाम्पल दें, एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो उसमें आप डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एग्जाम्पल दे सकते हो। या पेपर में आपको ये इक्वेशन लिखी हुई आ जाए और इसमें आपको कहा जाए कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा एलिमेंट क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। या आपसे वो ये भी कह सकते हैं कि आप ये प्रूव करें कि ये जो इक्वेशन है
ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एग्जांपल है। तो आप इसको प्रूव कैसे करोगे कि ऐसे सबका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे, ऐसे ही कंपेयर करोगे और यहाँ पे आप इसको प्रूव करोगे कि ऑक्सीजन एक ही वक्त में रिड्यूस भी हो रही है और ऑक्सीडाइज भी हो रही है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इंशाल्लाह ताला हम आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।